Alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial x square minus 6x plus y. Find the values of y if 3 alpha plus 2 beta equal 20. ठीक है, आपको अल्फा और बीटा क्या बता रखे हैं, जीरोज बता रखे हैं किसके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई के। और आपको y की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, और आपको एक कंडीशन और दे रखी है कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है वो इक्वल किसके है, 20 की है। तो आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और y आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रहा। तो आप क्या करोगे, पहले इस क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है इसका क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो, ठीक है, और साथ में क्या निकालो, सम ऑफ जीरोज। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालें तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है सी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी की जगह पे कितना है, यहाँ पे सी की जगह पे है वाई, और अपॉन में ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल कितना आ रहा है, वाई आ रहा है, ठीक है। अब देखो वाई निकालना है तो हमें चाहिए अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू होगी तभी हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पे वाई बता सकते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी होता है क्या, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे है माइनस का 6, तो माइनस का 6 आ जाएगा, अपॉन में ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस बन जाएगा, तो ओनली क्या आएगा 6, अपॉन में 1 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना आ रहा है, 6। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल 20, ये आप मान लो इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से आप क्या कर सकते हो, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब इसको सोल्व कैसे करना है, तो वो देखो, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे लगाओगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि किसी भी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट को आप सेम करते हो। तो यहाँ पे आप एक काम करो, अल्फा का कोफिशिएंट आपको यहाँ पे दिख रहा है 3, तो इक्वेशन फर्स्ट में भी आप क्या करोगे, अल्फा का कोफिशिएंट 3 बनाओगे। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 में से माइनस कर दो, ठीक है, या फिर 2 को 1 में से माइनस कर लो, आंसर सेम आएगा आपका। तो मैं काम करता हूँ, इक्वेशन 1 जो है उसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं 3 से, और माइनस कर देता हूँ क्या, इक्वेशन 2 को, ठीक है। अगर इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल कितना आएगा, 18, ठीक है। इक्वेशन 1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, और माइनस करेंगे इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 एज इट इज आ जाएगी 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल 20, और माइनस कर रहे हैं तो इनके साइन हो जाएंगे चेंज। तो ये सारे प्लस के थे तो माइनस के बन गए। 3 अल्फा से 3 अल्फा कैंसिल आउट, 3 बीटा में से 2 बीटा जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, बीटा आ जाएगा, ठीक है। और 80 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बीटा की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ चुकी है, माइनस का 2 आ चुकी है। अब मुझे अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फ़ा की वैल्यू के लिए मैं बीटा की वैल्यू या तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ या इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, 1 में ही पुट कर लेता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 1, इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन में मैं बीटा की वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ से क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 2 है, इक्वल में आएगा 6। तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल आएगा 6, माइनस के 2 का ट्रांसफर किया तो प्लस का 2 बन जाएगा, अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा 8। अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 8, और बीटा की वैल्यू आ चुकी है माइनस का 2। तो हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल कितना है वाई। तो अल्फ़ा की वैल्यू तो लूँगा मैं 8, और बीटा की वैल्यू लूँगा माइनस का 2, इक्वल में है वाई। तो 8 को इंटू किया माइनस 2 से कितना आएगा, माइनस का 16, इक्वल किया जाएगा वाई, वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 16।